हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही बैड न्यूज़ सामने निकल के आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 20,000 देने से आपका बीपीएससी TRE 3 जो री एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप मेरिट में आ सकते हैं। इस प्रकार से अभ्यर्थियों के पास कॉल आ रहे हैं। उसके जो है सो उसके डाटा जो है सो बताया जा रहा है कि आपका ये नाम है, आप में जो है सो ये कमी है। तो इस प्रकार से है, आप मेरिट जो है सो डेट ऑफ बर्थ से जो है सो छंट रहे हैं। तो इस प्रकार से अभ्यर्थियों के मन में ये होता है कि क्या मेरिट घटोला हो रहा है, क्योंकि हाल ही में जो है सो TRE 3 का एग्ज़ाम जो है सो रद्द किया गया था पेपर लीक की वजह से। और कहीं ना कहीं से जो है सो बहुत सारे मुद्दे सामने निकल के आ रहे हैं कि सेंटर मैनेज का भी मामला जो है सो सुनने में आ रहा है। हालांकि इसकी कितनी सच्चाई अभी तक ये पुष्टि तो नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया में और फिर तमाम ऐसे जो है सो यूट्यूब चैनल्स पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि जो है सो आपका सेंटर मैनेज की खबर निकल के आ रही है। तो ये क्या है मुद्दा, इन तमाम मुद्दे पे चर्चा करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे, सारी जानकारी को आप समझेंगे। और ध्यान रखें कि सभी अभ्यर्थियों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आप, क्योंकि इससे जो है ताकि सरकार तक या फिर बीपीएससी तक ये बात पहुँचे और इस पर संज्ञान में लेते हुए इस पर कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से किया जाए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मुजफ्फरपुर से यानी 28 जुलाई को ये न्यूज़ प्रकाशित होती है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि झांसा मोबाइल नंबर, इतना आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, मोबाइल नंबर से अभ्यर्थियों के आ रही है कॉल, मेरिट लिस्ट में अपना नाम चाहते हैं तो 20,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करें। अब क्या है पूरा पूरा मामला, इसमें क्या कुछ लिखा गया है, चलिए एक एक करके जो है सो सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए कि हेलो ऐसे ही करके जो है सो बोला जाता है कि मैं बीपीएससी ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपका नाम बताया जाता है, कैंडिडेट जिस भी कैंडिडेट के पास फ़ोन किया जाता है उसका नाम बताया जाता है, साथ ही उसके पिता का नाम। और यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं तो आपको 20,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करने होंगे। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति पुनर्परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के पास इन दिनों ऐसे कॉल आ रहे हैं। कई अभ्यर्थियों को तो मोबाइल नंबर इतना से कॉल आया है जब सामने से अभ्यर्थियों ने संपर्क करने का प्रयास किया, यानी आप उधर से तो कॉल आता है लेकिन अगर आप जो है सो आप अभ्यर्थी कॉल करते हैं इस पर तो नेटवर्क कवरेज एरिया से जो है सो बाहर बताने का जो है सो यहाँ पे बताने लगता है। वहीं अगर ट्रू कॉलर पे इसको सर्च किया गया तो यहाँ पे बोर्ड ऑफिस पटना के नाम से भी जो है सो यहाँ पे देखा गया। अब आपको मन में ये भी सवाल होगा, बोर्ड ऑफिस पटना, तो ये स्टेट वाला भी मामला जो है सो इसी से रिगार्डिंग है। और इसी संदर्भ में स्टेट वाला हो या फिर बिहार बोर्ड जो मैट्रिक इंटर का होता है उसमें भी नंबर बढ़ाने या फिर फेल होते हुए छात्र को पास करवाने के लिए पैसे मांगने का कहे सो काम इस सबके द्वारा किया जाता रहा है लगातार। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब बीपीएससी में भी ये लोग घुस गए हैं। इस प्रकार से अभ्यर्थियों को चिंता है कि उनका डाटा लीक कैसे हुआ, एक बहुत बड़ी सवाल है कि और ये जो है ये सवाल निश्चित रूप से जो है सरकार से होनी चाहिए कि अभ्यर्थियों का डाटा कैसे लीक हुआ। उन्हें कैसे पता कि इसके जो आपका मोबाइल नंबर ये है, उसके नाम ये है, उसके पिताजी का नाम ये है, और उसने जो है सो कौन से जो है सो मतलब वो कौन से क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, इन तमाम बातों के बारे में बताया जाता है उन लोग के द्वारा। तो कहीं ना कहीं से तो डाटा लीक हुआ है क्या अभ्यर्थियों के मन में। आप देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि TRE 3 की परीक्षा अनियमितता के कारण रद्द हुई थी। इसी महीने 19 से 22 जुलाई तक मुजफ्फरपुर सहित राज्य के 27 जिलों में संचालित हुई थी। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों को मेरिट में लाने के लिए लगातार कॉल आ रहे हैं, जिससे अभ्यर्थियों डर में हुए हैं कि इस तरह के कॉल पर अभ्यर्थियों का कहना है कि कहीं बीपीएससी के कर्मचारी और शिक्षा विभाग के कर्मचारी तो नहीं डाटा लीक कर रहे हैं। देखिए ये जेन्युइन है, शक करना जेन्युइन है, क्योंकि कहीं से ना कहीं तो जो डाटा लीक हो रहा है, या फिर चाहे साइबर कैफ़े हो, साइबर कैफ़े से भी हो सकता है, क्योंकि साइबर कैफ़े में लोग जाते हैं फॉर्म भराने। तो इसीलिए मैं वीडियो में लगातार बोलता रहा हूँ, जब भी कोई आता है कि साइबर कैफ़े से आप ज़्यादा बचिए और वहाँ पे अपना कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं छोड़िए, क्योंकि हो सकता है वहाँ से भी लीक हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पे अभ्यर्थी द्वारा ये भी है कि शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी के कर्मचारी के द्वारा ही ऐसा डाटा लीक किया गया हो, और ये जांच की विषय होनी चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्ट मेरिट घटोला का काम किया जा रहा है। और अभ्यर्थियों का कहना है कि कहीं अंदर से ही अंदर मेरिट घटोला ना हो जाए। इस प्रकार से एक तो परीक्षा के दौरान बहुत जगहों पर सेंटर मैनेज करने की शिकायत मिली। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वो कुछ केंद्रों पर फर्जी परीक्षार्थी भी धराए हैं। निश्चित रूप से 57 का तो जैसे अभी बीपीएससी ने खुद जैसे बताए हैं ये चीज़। और अभ्यर्थी ने मांग की है कि इस तरह के मामलों की गंभीरता से जांच कराई जानी चाहिए, निश्चित रूप से गंभीरता से लेनी चाहिए सरकार को। आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को डर कहीं अंदर ही अंदर मेरिट घटोला ना जाए। इस प्रकार से अभ्यर्थियों को डर सता रहा है। ये जो है सो डर वाजिब है, ये होना है,
क्योंकि जो है सो कभी किसी जो है सो मेहनत करके कई छात्र जाते हैं और जो है सो ये कुछ ऐसे जो है सो लोगों की वजह से ही वो मेरिट में नहीं आते, जेन्युइन छात्र जो है सो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे तकलीफें होती हैं उन लोगों को। कहीं ना कहीं इसका जो है सो जो निर्दोष छात्र है उसी पे पड़ता है, तो इसीलिए जो है सो एक्शन लेना चाहिए इस पर। यहाँ पे देखिए लगातार जो है सोशल मीडिया पर एक्स पर टैग करते हुए सवाल जो है सो पूछा जा रहा है, नाराजगी जताई जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये शिक्षक अभ्यर्थी प्रियंका का कहना है कि बीते दिन इस नंबर से उनके पास कॉल आया था और ये जो है जो कॉल करने वाला जो है सो वो जो है सो आपको खुद को बीपीएससी का अधिकारी बताते थे कि जो है सो हम बीपीएससी के अधिकारी बोल रहे हैं। इस प्रकार से प्रियंका के माता पिता के नाम एवं उसकी जन्मतिथि भी बताई जाती थी कि उसके बाद कहा गया कि उनको मेरिट में नहीं आ रहे हैं वो, इसीलिए उनको 20,000 रुपये जो है सो फ़ोन पे कर लेंगे तो वो मेरिट में आ सकते हैं। इसी तरह का सुनील नाम से के शिक्षक अभ्यर्थियों को भी आया था, उनसे भी मेरिट में आने के पैसे का डिमांड की गई। इस प्रकार से बहुत ऐसे जो है सो लोगों के पास कॉल आ रहा है। तो इन तमाम सभी चीज़ों को देखते हुए बीपीएससी को या फिर जो है सो शिक्षा विभाग हो या सरकार हो, इन तमाम जो है सो मुद्दों पर जो है सो नज़र बनाए और इसको जांच करे, गहन जांच की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार इस प्रकार से मामले या फिर स्टेट हो या फिर बिहार बोर्ड हो, इस प्रकार से देखने को और सुनने को मिला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि जो है सो यहाँ पे सभी तक वीडियो पहुँचे और इस पर जोरों से शोरों से सवाल किया जा सके, ताकि इस पर कोई भी जो है सो कार्रवाई किया जाए। तो वीडियो में लास्ट तक बनाने लगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए पुराने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस प्रकार से कोई भी अपडेट कोई भी न्यूज़ आता है तो आपको सबसे पहले इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सूचना मिल सके। धन्यवाद।